बिल्कुल नहीं मानता कि कोई सियासी मुदाखलत होती है। देखिए, पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो तरीक़ेकार हमारे नए कानून में दर्ज है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तरीक़ेकार कानून में दर्ज है, एन उस कानून के मुताबिक ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं। उसमें चीफ मिनिस्टर की और आईजीएसटी की मशावरत होती है। इससे पहले जो कानून था उसमें जो कुल्ली इख्तियार था वो सूबाई हुकूमत के पास था, लेकिन इस मरतबा जो नया कानून हमारा है उसके अंदर इस तरह नहीं है। जो एसपी से ऊपर की होती है पोस्टिंग, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर सिंह की मशावरत शामिल है। उससे नीचे की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट खुद करता है। मैं नहीं समझता कि इसको आप सियासी मुदाखलत कह सकते हैं, इसलिए कि अगर कहीं पर एक इलेक्टेड सियासी हुकूमत है तो उसको हम लाताल्लुक़ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बात ये बार बार कहते हैं कि ये इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, जब बदकिस्मती से किसी की जान जाती है तो सवाल जो है वो हुकूमतों से किया जाता है, सवाल मुंतखब नुमाइंदों से किया जाता है, सही किया जाता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये बात भी आती है कि हमारा कोई किरदार उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जब आप लाताल्लुक़ कर देंगे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसको, तो फिर ज़ाहिर है कि जो अकाउंटेबिलिटी इदारों की होती है वो भी नहीं हो सकती है। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई सियासी मुदाखलत इसके अंदर है। और कराची के तक तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी कराची का सदर हूँ, कोई एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी मेरे कहने पर नहीं होती और ना ही मैं उसके अंदर मुदाखलत करता हूँ। जहाँ तक क्राइम की बात है, देखिए ये बदकिस्मती की बात है कि वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं, और उसके अंदर पुलिस ने कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। लेकिन ये जो बदकिस्मत वाक़या हुआ जिसमें अतर मतीन साहब की जान गई है और बहुत बड़ा नुकसान जा रहा है, फैमिली का भी है, हमारी बरादरी का भी, साथ बरादरी का भी है, लेकिन पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इनके जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। ना सिर्फ ये कि वो कातिल पकड़े जाएंगे कि बल्कि उनके ज़रिए जो एक नेटवर्क बहुत बड़ा इस शहर के अंदर काम कर रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, वो भी सामने आएगा। अब हम कोशिश कर सकते हैं कि इस किस्म के वाक़यात ना हों और जो जराइम है उसमें कमी आ जाए, वो किसी तरह से कंट्रोल में आ जाए और बेगुनाह शहरियों की जानें उसमें ना जाएँ। लेकिन कोई भी हुकूमत, कोई भी फ़र्द आपको 100% यकीन दहानी नहीं करा सकता कि इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। और ये सिर्फ सूबा सिंध तक या कराची तक महदूद नहीं है, इस किस्म के वाक़यात दीगर सूबों में, दीगर शहरों में भी होते रहते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी एक जर्नलिस्ट को जो है गोली मार कर शहीद कर दिया गया था, और वाक़यात इस किस्म के होते रहते हैं। मैं नहीं कहता कि अगर वहाँ हो रहे हैं तो यहाँ उसकी जस्टिफिकेशन है, लेकिन बहरहाल सिंगल आउट जो है करना, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि किसी शहर को पुलिस कहती है कि बेरोजगारी और मंशियात बुनियादी रीज़न है ये स्ट्रीट क्राइम के, तो इन दोनों देखिए मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं या दीगर जराइम है ना, उसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक में रिसर्च होती रहती हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं। तो जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसके पीछे जो मुआशी बदहाली लोगों की होती है वो भी एक अंसर होता है, एक अंसर होता है, सिर्फ वाहिद अंसर वो नहीं होता। उसके साथ साथ जो मंशियात का इस्तेमाल जब माशरे में बढ़ता है तो जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं वो अपनी मंशियात की तलब पूरी करने के लिए इस किस्म के वाक़यात करते हैं। अब उस पर भी आज भी एक हमारा डिस्कशन कहीं हुआ है, मीटिंग कहीं हुई है, उसमें भी बातचीत हुई है कि उसको भी कर्टेल करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या क्या इकदाम हुकूमती सतह पर ज़रूरी हैं और कौन कौन से इकदाम हैं जो पुलिस ने लेने हैं। अच्छा, विभागी वज़ीर दाखिला ने बोला कि रेंजर्स को मुतय्यन किया जाएगा सिंध के थानों में और ये पुलिस कंट्रोल में नहीं है, तो क्या ऐसा है कि रेंजर्स अब थाने भी कंट्रोल करेगी? देखिए, रेंजर्स की जो तादाद है सूबा सिंध में वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि सूबा सिंध में अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, खुदा न खास्ता आप ये कहें कि पुलिस का टोटल फेलियर है, तो फिर आप किसी और एजेंसी को लेकर आ जाएंगे। लेकिन कल खुदा न खास्ता अगर फिर भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? पाक फौज को लाएंगे और फिर खुदा न खास्ता वो भी नाकाम हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हर इदारे के जो इख्तियारात हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो मुतय्यन है। जब यहाँ दहशत गर्दी कराची शहर में ज़्यादा बढ़ी तो इस बात को महसूस किया गया कि कुछ जो महदूद पुलिसिंग के इख्तियारात हैं वो रेंजर्स को दिए जाएँ, वो उनके पास है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा कि जो काम पुलिस करती है वो काम आप किसी और इदारे से कराएं। इससे उस इदारे को भी आप अंडरमाइन करेंगे और पुलिस जो है उसको भी आप शायद बड़ी जुम्मा करा देंगे कि अब जो चीज़ें होंगी वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डालेगा, उसके ऊपर डालेगा। तो ये बहस छेड़ने के लिए तो कुछ लोग ये बात कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमें उसको भी देखना चाहिए। अच्छा, सही बताइएगा कि ऐसे वारदातें हो रही हैं जिसके अंदर पुलिस एहलकार खुद मुलव्वस होते हैं, रेंजर्स एहलकार SSU वाले मुलव्वस होते हैं, तो क्या करेंगे इस पर आप?
देखिए इस पर जुटा तो नहीं सकता हूँ मैं, ज़ाहिर है कि इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, लेकिन इससे ये कहना कि पुलिस का पूरा महकमा इन्वॉल्व है, ये भी गलत है। पुलिस के अंदर खराबियां हैं, हम भी मानते हैं, पुलिस खुद भी मानती है, लेकिन उससे ये कह देना कि पुलिस के अंदर हर आदमी बुरा है, तो ये भी गलत है। जहाँ पुलिस के लोग आपको कुछ मिलते हैं जो क्राइम में मुलविस होते हैं, वहीं पुलिस के अंदर आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में अपनी जानें भी दे देते हैं। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोई शख्स इस तरह के जराइम में मुलविस है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और एक वाक़या जिसमें एक नौजवान शहीद हुआ था, फिर वो बाद में इनकाउंटर में वो पुलिस एहलकार भी मारा गया, उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई कि उस पर इल्ज़ाम थे, लेकिन उसके बावजूद वो मुख्तलिफ़ जगहों पर तयन उसकी पोस्टिंग्स रही, तो उसकी भी तहकीकात हो रही है। और इस किस्म के केसेस को मिसाल बनाने की बात हो रही है कि जहाँ अगर कोई पुलिस एहलकार किसी जुर्म में मुलविस हो तो उसको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि किसी और के अंदर ये हिम्मत पैदा ना हो कि वो जुर्म करे। तनकीद होती है आप लोगों के बात बार बार क्यों की जा रही है कि कहीं और पर भी क्राइम होता है, सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा है? इस वक्त समझते नहीं है आप कि ये मौका नहीं है इस तरह की बात करने का, लोगों की दिल आज़ारी हो सकती है? और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? अच्छा ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात पे भी होती है कि मुल्जिमान पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, नशे के आदी हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर की काफ़ी ज़्यादा कमी है सिंध में, तो उस पर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? यार आप सामने के सवाल में नहीं बोले ना यार। देखिए मैंने अभी आपसे बात की कि आज सुबह भी हमने कहीं इस पे बात की है और उसमें बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई है। ज़ाहिर है कि पुलिसिंग पर भी हुई और उसके साथ साथ जो मंशियात में लोग मुलविस हैं या जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की भी बात हुई है। तो उसके लिए भी इस पर हमने गौर किया कि बड़े पैमाने पर हमें रिहेबिलिटेशन मराकज़ की ज़रूरत है। आम तौर पर जो बने हुए हैं उनकी कैपेसिटी 200, 300, 400, 500 होती है, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में जब मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाए और वो इस किस्म के क्राइम में मुलविस हों तो फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हमें आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना और उसके इतने बड़े बनाने पड़ेंगे जिसकी शायद कभी हमने उस पर जो है वो गौर नहीं किया था। तो वो हम इस पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए मैं या तो मैं वो कहूँ जो आप सुनना चाहते हैं या तो मैं वो कहूँ जो फैक्ट है, जो सच है। मेरा ख्याल है कि मैं एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं लोगों को सच बताऊँ, चाहे वो तल्ख क्यों ना हो, चाहे वो कड़वा क्यों ना हो। मुझे पता है कि उसके फिर और हवाले से और तरह से उसको पेश किया जाता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी अगर कराची को या सूबा सिंध को आप सिंगल आउट करेंगे और बाकी जगहों पे अगर वो जराइम होंगे उस पर बात नहीं करेंगे तो गलत है। मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि अगर पंजाब में जराइम ज़्यादा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा होने चाहिए। एक सेकंड देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक हुकूमत को, एक महकमे को टारगेट बनाएंगे कि जी यहाँ पर ये खराबी है, तो कम अज़ कम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार कहीं और पर भी ये चीज़ें हैं। तो हमें जहाँ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं वो सिर्फ सूबा सिंध नहीं है, हमें पूरे मुल्क में सूबा सिंध के हर शहर में जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, सब मेरे शहर हैं, सब मेरे इलाके हैं, जहाँ लोग मारे जाते हैं, जहाँ बेचारे बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं, वो हमारे लोग हैं, हमारे शहरी हैं, उनका कोई जुर्म नहीं होता। तो हमें उनको इक्वली ट्रीट करने की ज़रूरत है और चीज़ों को एक साथ चलाना चाहिए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है, जिसमें इदारे और हुकूमत जो है वो मुकम्मल नाकाम नज़र आते हैं। तो ये शहरी जिनकी जानें जा रही हैं, सड़कों में उनको लूटा भी जा रहा है और जानों से मारा भी जा रहा है, क्या उनको कोई कंपनसेशन मिलेगा? उनकी फैमिलीज को गवर्नमेंट कुछ कर रही है? हवाले से मुसलसल शहरी मर रहे, वारदातें तो नहीं रोक पा रहे, उनके दमों का दावा कर सकते हैं आप लोग कि क्या कहीं साजिश तो नहीं हो रही सिंध हुकूमत के खिलाफ? आए दिन जो वारदातें बढ़ रही हैं, कल जो है एडिशनल IG साहब ने चार्ज संभाला है और आज वारदातें तेज़ी से शुरू हो गई शहर में, तो ऐसा तो नहीं है कि साजिशें हो रही है? ऐसा तो नहीं। पहली बात तो देखिए ये है कि मैं इस बात को हमेशा मानता भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए मेंटेन करे, जिसमें पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, हमारे पास स्पेशल ब्रांच भी है, इवन जो फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ भी एक अच्छा रब्ता होता है और उनकी भी एक बड़ी मदद इसके अंदर हमें मिलती है। लेकिन अगर जराइम हो रहे हैं, और देखिए मैं हमेशा समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है कि हम यहाँ खड़े होकर ये कहें कि जी हम इनको इतनी कंपनसेशन दे देंगे। कंपनसेशन वो बेचारा जो चला गया है उसको वापस नहीं ला सकती है, तो किसी भी तरह से ये नेमुल बदल नहीं है किसी की जान का कि हम उसको कितने पैसे देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि खामोशी से उस फैमिली की जो मदद कर सके, जिससे वो अपनी
बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके, या उनकी ज़िंदगी में किसी के जाने से जो मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात में किसी तरह से कमी आ सके। तो जहाँ जहाँ हमारे इल्म में कोई चीज़ आती है हम उसमें कोशिश करते हैं और हम अपना ये फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक जो दूसरी बात आपने की, देखिए मैं इस वक्त खड़े होकर ये नहीं कहूँगा कि साजिश हो रही है, नहीं हो रही है, ये क्राइम है, क्राइम्स होते हैं, क्राइम्स बड़े हैं और हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, रेंजर्स की जिम्मेदारी है कि मिलकर उन क्राइम्स को कम करें, और अगर साजिश भी है तो उसको नाकाम बनाना हमारा काम। सर आखिरी सवाल ले लें। ये नैरेटिव भी आ रहा है कि जो इन कार्रवाइयों में मुलविस ज़्यादातर लोग हैं वो गैर मकामी हैं, तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम मौजूद है कि जो इस चीज़ को मॉनिटर कर सके? क्योंकि सरजानी वाक़े में भी जो लोग सामने आए, राजनपुर से उनका ताल्लुक था, तो इस हवाले से कोई आप काम करने जा रहे हैं? देखिए, एक तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे आइन के तहत आप किसी भी शख्स को पाबंद नहीं कर सकते कि तुम इस इलाके में आओ या इस इलाके में मत आओ। हर पाकिस्तानी को आज़ादी है कि वो इस मुल्क के किसी भी इलाके में जाकर रिहाइश इख्तियार करे, अपना कारोबार करे, अपना घर बनाए और सब सारी चीज़ें करे। लेकिन कुछ चीज़ें जो ख़ास देखी जाती हैं कि कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं जो दीगर सूबों से आते हैं, क्रिमिनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका आपने हवाला दिया सुरजानी वालों का, उनके ऊपर साउथ पंजाब में भी केसेस थे और वहाँ पर भी उसी किस्म के क्राइम में जो है वो मुलविस पाए गए थे। अब अगर ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स हैं जो एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ सूबों में काम करते हैं, हमारे बॉर्डर्स चूँकि पंजाब के साथ भी मिलते हैं, बलूचिस्तान के साथ भी मिलते हैं, और कई जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए सूबा सिंध में उनके कनेक्शंस जो हैं वो बलूचिस्तान से भी निकले, और ये जो वाक़या भी हुआ है इसमें भी शायद गालिब इम्कान ही होगा कि शायद कहीं और से कुछ ना कुछ कनेक्शन इसके निकलेंगे ज़रूर। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके दीगर सूबों में जो जराइम पेशा नेटवर्क्स हैं उनका कोई जो डेटा है, जो मालूमात है, आपस में शेयर करें, उन पर ख़ास नज़र रखें, वो तो हो सकता है। लेकिन किसी के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो मुश्किल है, वो इसलिए कि आइन की खिलाफवर्जी हो जाएगी कि अगर हम ये कहें कि फ़लाँ सूबे का आदमी यहाँ नहीं आ सकता, फ़लाँ सूबे का आदमी आ सकता। ठीक है सर, हाँ